नमस्कार। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं शमशान के पीपल का रहस्य। झारखंड के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना शमशान घाट था। उस शमशान में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ इतना पुराना था कि किसी को याद नहीं था कि वह कब लगाया गया। गांव वाले कहते थे उस पेड़ पर एक भूत रहता है जो रात होने के बाद वहां आने वाले को दिखाई देता है। लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। कई लोगों का दावा था कि लोगों ने जो है सो पेड़ के पास एक सफेद साया देखा था। कुछ लोगों ने अजीब फुसफुसाहट सुनी थी, तो कुछ ने किसी के रोने की आवाज सुनी थी। गांव में अर्जुन नाम का एक 16 साल का लड़का था। उसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। जब भी कोई भूत प्रेत की बात करता तो वो हंस देता। एक दिन गांव के चौपाल में सभी लोग उस पीपल के पेड़ की चर्चा कर रहे थे। कल रात मैंने अपनी आंखों से भूत देखा, एक किसान बोला। मैंने भी उसकी आवाज सुनी थी, दूसरे ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया। शायद कोई जानवर होगा, उसने कहा। लेकिन गांव वालों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अर्जुन ने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात वह दोस्त दीपक के साथ शमशान की ओर निकल पड़ा। दोनों के हाथ में टॉर्च थी। आसमान में बादल थे और चांद कभी भी दिखता कभी छिप जाता। जैसे जैसे वे शमशान के पास पहुंचे, हवा तेज होने लगी। सूखे पत्ते जमीन पर सरसराने लगे। दीपक घबराया हुआ था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसने कहा। डर मत अर्जुन, अर्जुन बोला। डर मत। कुछ देर बाद वे पीपल के पेड़ के सामने खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। हालांकि हवा लगभग बंद हो चुकी थी। दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उन्हें किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज पेड़ के पीछे से आ रही थी। दोनों ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पेड़ के ऊपर से एक सफेद आकृति नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। दीपक डर के मारे चिल्ला उठा। अर्जुन का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अब केवल कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद करीब आ चुका हो। दीपक ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वे भागने ही वाले थे, तभी अर्जुन को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह एक पुरानी चाबी थी। अर्जुन ने चाबी उठा ली। उसी समय रोने की आवाज बंद हो गई। वह सफेद आकृति भी गायब हो गई। दोनों लड़के तुरंत गांव लौट गए। अगले दिन अर्जुन ने चाबी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरि नारायण बाबा को दिखाई। बाबा चाबी देखते ही चौंक गए। यह तो पुराने जमींदार की हवेली की चाबी लगती है, उन्होंने कहा। गांव के बाहर एक खंडर हवेली थी जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था वहां कभी एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हवेली वीरान हो गई। अर्जुन को लगा इस चाबी का संबंध उसी हवेली से है। उस शाम वह और दीपक हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां जर्जर थी। अंधे जो अंदर जो है बहुत ही घना अंधेरा था।
उन्होंने चाबी एक पुराने कमरे के ताले में लगाई। आश्चर्य की बात यह थी कि ताला खुल गया। कमरे के अंदर धूल से ढका एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उन्हें पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जमींदार ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीब लोगों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसके लालची रिश्तेदारों ने यह बात छिपा दी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का था। अर्जुन और दीपक ने नक्शे के अनुसार तहखाना का रास्ता खोज लिया। तहखाने में एक लोहे का बड़ा बक्सा रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें पुराने सोने चांदी के सिक्के और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। अब उन्हें समझ आ गया कि किसी ने वर्षों पहले इस रहस्य को छिपा दिया था। उन्होंने सारी जानकारी गांव वालों को बताई। दस्तावेज की जांच हुई और यह साबित हो गया कि जमींदार सचमुच गांव की मदद करना चाहता था। उसकी संपत्ति का उपयोग बाद में गांव के विकास के लिए किया गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि शमशान के पीपल पर दिखाई देने वाला वह सफेद आकृति कौन थी। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर वहां गया। इस बार दिन का समय था। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि पेड़ पर सफेद कपड़े के टुकड़े फंसे हुए थे, जो रात में दूर से किसी साए जैसे दिखाई देते थे। और रोने जैसी आवाज पेड़ की खोखली शाखाओं से गुजरती हवा के कारण बनती थी। रहस्य लगभग सुलझ चुका था, लेकिन उसी रात गांव के चौकीदार ने दावा किया कि उसने फिर उसी सफेद आकृति को देखा है, और इस बार वह आकृति हवेली की दिशा में जाते हुए दिखाई दी थी। यह सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया कि वह केवल एक भ्रम था या फिर उस पुरानी रहस्य से जुड़ा कोई अनजान व्यक्ति जो मौजूद था। इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं मिला। आज भी गांव वाले कहते हैं कि कुछ रहस्य पूरी तरह से नहीं सुलझते। कभी कभी अंधेरी रात में शमशान के उस पुराने पीपल के पास से गुजरते समय लोगों को धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह हवा की आवाज होती है या किसी अनदेखे साए की। और इस कारण शमशान के पीपल का रहस्य आज भी उस गांव के सबसे डरावनी कहानी मानी जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।